सुंदरवन एक छोटे से गांव का नाम था, जो घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। यह गांव बहुत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वही गांव में एक आदमी आत्माराम रहता था, जो बहुत कंजूस और आलसी था। वह अपना ज्यादातर समय सोने में ही खराब करता था। आत्माराम के पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता था, जो एक चरवाहा था। उसका नाम महेश था। वह स्वभाव से बहुत सरल और नेक व्यक्ति था। उसे अपनी बकरियों से बहुत लगाव था और वह रोज उन्हें चराने ले जाता था। एक दिन अचानक महेश की बकरी दीवार के गिरने से दब के मर गई। वह दीवार आत्माराम के घर के पीछे की दीवार थी, जो कि बहुत कमजोर थी और जिसके गिरने से उसकी बकरी मर गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बकरी तो मर गई। अब मैं इसकी शिकायत पंचायत में जरूर करूंगा। अगर यह दीवार नहीं गिरती तो मेरी बकरी की यह हालत नहीं होती। इतना सोचकर वह आत्माराम के घर की ओर निकल पड़ा। आत्माराम, अरे ओ आत्माराम, जरा बाहर निकल कर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ महेश, इतना शोर के मचा रहे हो? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम इतना चिल्ला रहे हो मेरे घर के बाहर खड़े होकर? तुम्हारे घर के पीछे जो दीवार है, उस दीवार के गिरने से मेरी बकरी दबकर मर गई है और यह नुकसान मेरा तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पहले ही दीवार की मरम्मत करवा लेते तो आज मेरी बकरी को कुछ नहीं होता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा मतलब है कि दीवार मेरी वजह से गिरी है, इसका मतलब तुम यह कहना चाहते हो कि दोषी मैं हूं। हाँ, दोषी तुम हो और मेरी बकरी का हर्जाना भी तुम्हें भरना होगा। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है। देखो तो महेश की हिम्मत, कहता है कि मेरी दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। बकरी का हर्जाना मैं क्यों भरूंगा? मेरे घर आकर मुझसे कहता है कि मैं दोषी हूं। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम पंचायत में जाकर इस बात का फैसला करो, क्योंकि सिर्फ एक पंचायत है जो इस बात का फैसला कर सकती है कि दोषी कौन है। अगले ही दिन पंचायत में इस बात का खुलासा हुआ। पंचायत के मुखिया ने उनकी बातें सुनी। मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए केवल इसके पड़ोसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर आपके विचार में दोषी कौन है, मुखिया जी? आप लोग मुझे अभी थोड़ा समय दें तो मैं इस बात की गहराई तक जाकर असली अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अभी आप लोग जाओ, मुझे कल तक का समय दो, हम कल इस विषय पर बात करेंगे। अगले दिन मुखिया जी ने आत्माराम को अपने घर बुलाया और उससे कहा, आत्माराम, क्या तुम बकरी का हर्जाना देने के लिए तैयार हो? इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। यह दीवार तो मैंने मिस्त्री से बनवाई थी। आथा असली अपराधी तो वह मिस्त्री है जिसने वह दीवार बनाई। उसने इसे मजबूती से नहीं बनाया। आथा वह गिर गई। मुखिया जी ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने भी अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया। अन्नदाता, मुझे व्यर्थ ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्होंने गारे में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को खराब बनाया, जिससे ईंटें अच्छी तरह से चिपक नहीं सकीं और दीवार गिर गई। आपको हर जाने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। मुखिया जी ने मजदूर को बुलवाया। आते ही मजदूर बोला, मुखिया जी, मुझे व्यर्थ ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए दोषी तो वह पानी वाला व्यक्ति है जिसने गारे चूने में अधिक पानी मिलाया। आपको हर जाने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। अब की बार गारे में पानी मिलाने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। अपराध सुनते ही वह बोला,
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मुखिया जी। वह बर्तन जिसमें पानी हुआ था वह बहुत बड़ा था, जिस कारण उसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया। आध पानी मिलाते वक्त मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक हो गई। मेरे विचार से आपको उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने पानी भरने के लिए मुझे इतना बड़ा बर्तन दिया। अच्छा एक बात बताओ, वह बड़ा बर्तन किसने दिया था पानी भरने के लिए? पानी वाला बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने दिया था, जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया था। देखो महेश, तुमने अगर वह पानी का बड़ा बर्तन नहीं दिया होता तो आज यह सब नहीं होता। इसके जिम्मेदार तुम ही हो और इस तरह से दोषी भी तुम्हें ही माना जाएगा। आत्माराम को कोई हर्जाना नहीं देना है क्योंकि गलती ज्यादा तुम्हारी है। सब सुनकर महेश उदास हो गया और वहां से लज्जित होकर चला गया। उसके बाद महेश अपनी बकरियों को रोज की तरह ले जाने लगा।